तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। एपिसोड 24 और पार्ट 5 है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है सलमान ने जमकर रश्मि और देवुलीना की क्लास लगाई थी। तो आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी कि किस तरह से माहिरा यानी कि 70% फैंडम वाली जो लड़की है वो और पारस, इनकी बैंड भी बजती हुई दिखी है। तो जल्दी से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही साथ सबसे ऊपर वाली बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं चैनल पर सिडनाज मूवमेंट और सिडनाज से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है सलमान घर वालों से कहते हैं कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सिद्धार्थ से ये पूछूंगा कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कौन सा है, और वो कहेंगे शहनाज, और फिर उसके बाद शहनाज सेफ हो जाएगी। फिर मैं आसिम को कहूँगा तो आसिम कहेगा आरती, और फिर आरती सेफ हो जाएगी। तो इस तरह से 6 फाइनलिस्ट हमारे मिल जाएंगे। तो आप लोग समझ चुके हो ना गेम को, आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं 10 साल से ये शो कर रहा हूँ लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। और अगर कोई शो को जानता है, समझता है, तो वो है पारस। और फिर यहाँ पर सलमान पूछते हैं पारस से, क्यों पारस, यही बात है ना। तो यहाँ पर पारस कहता हुआ दिखाई दिया है कि नहीं सर, मैंने 2 रियलिटी शो किए हुए ऐसे, तो मैं गैसिंग करता रहता हूँ। तो एक चीज़ गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि सलमान ने खुलकर ये चीज़ यहाँ पर बता दी थी कि सिद्धार्थ का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है घर में वो है सना। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सिद्धार्थ हमेशा आरती को बजाता है, आरती के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सलमान भी ये चीज़ जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो था सिद्धार्थ का वो सना के साथ था, ना कि आरती के साथ। और आरती का जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था वो था आसिम के साथ, क्योंकि आसिम को आरती पर ज़्यादा ट्रस्ट था, बल्कि सना पर वो इतना ट्रस्ट नहीं करता था। फिर यहाँ पर सलमान जो है वो बताते हैं कि बिग बॉस से बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ बिग बॉस से बड़ा कोई है तो वो है ऑडियंस, और ऑडियंस ही आप में से किसी 4 को सेव करेगी, और बाकी 3 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर सलमान ये भी कहते हैं कि आरती और शेफाली प्लॉटिंग, प्लानिंग ये सब तो कर रही थी, लेकिन और किसी में तो वो चीज़ भी नज़र नहीं आई, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। और इस लापरवाही के चलते माहिरा जो है सबके बीच से निकलकर आगे पहुंच गई और फाइनलिस्ट बन गई, यानी फाइनल में चली गई। तो यहाँ पर सलमान बहुत बुरी तरह से माहिरा की बेइज्जती करते हुए दिखाई दिए हैं। जो घमंड था उसको कि 70% उसकी फैंडम है, तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दी है। और सलमान ने ये बोला कि माहिरा जो है टॉप 6 में भी नहीं थी, और अब वो फाइनल में जा चुकी है। और जैसे ही सलमान ये चीज़ बोलते हैं तो माहिरा का मुंह जो है वो उतर जाता है बिल्कुल। आप देख सकते हैं इमेज में सलमान माहिरा को रियलिटी दिखाते हैं, उसका जो घमंड है वो तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, और जमकर इंसल्ट होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर 70% फैंडम वाली लड़की माहिरा की। फिर जब सलमान ये चीज़ बोलकर चले जाते हैं तो उसके बाद सलमान फिर से दिखाते हैं कि क्या चल रहा है घर वालों को के बीच में। ये बात सुनने के बाद फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अब्दुल्ला अपना आवाज़ फिर से तेज़ कर कर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग जो उस दिन कह रहे थे ना मुझे कि मैं इतना चिल्ला क्यों रही हूँ, चीख क्यों रही हूँ, तो इसीलिए था क्योंकि मैं वहाँ पर तड़फ रही थी वो चीज़ जब हो रही थी। तो यहाँ पर टॉन्ट मारती हुई दिखाई दी है अब्दुल्ला यहाँ सना को, क्योंकि सना ही ये चीज़ बोली था, चीख नहीं, आवाज़ धीरे रख। तो यहाँ पर उसी को टॉन्ट मारती हुई दिखाई दी है, लेकिन उसको एक मौका भी मिल गया सलमान ने, क्योंकि कहा कि आरती कोशिश कर रही थी तो उसको चिल्लाने का एक और मौका मिल गया था। सलमान के जाने के बाद जो है माहिरा जैसे सदमे में चली जाती है, आप इमेज में देख सकते हैं। बस वो
ना किसी की बात का जवाब देती, ना मुंह से कुछ बोल रही थी, बस खाली बैठी हुई थी और चीज़ें सोच रही थी, सुन रही थी। यहाँ पर अब्दुल्ला जो है लगातार चिल्लाए जा रही थी और बोल रही थी कि पारस ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ करी, क्योंकि वो खुद सेफ़ हो रहा था, इस वजह से उसने माहिरा को भी सेव किया। खैर ये बात मुझे अब्दुल्ला की सही लगी, क्योंकि पारस ने यहाँ पर चालाकी की थी, वो खुद सेव हो रहा था इसीलिए उसने ये चीज़ करी, वरना वो ये काम भी रद्द करवा सकता था, जैसे हर टास्क को करवाता है, लेकिन उसको टीम की नहीं बल्कि खुद को बचाना था, इसलिए उसने इस कार्य को रद्द नहीं होने दिया। यहाँ पर जो है माहिरा रोना शुरू कर देती है, इतना ज़्यादा इंसल्ट होने के बाद उसको ये चीज़ लगती है कि मेरे को सब पूरी नेशनल टीवी पे सलमान ने ये चीज़ बोली कि मैं टॉप 6 में नहीं हूँ, कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई होगी उस चीज़ से, उसको वो बात जो है लग जाती है, इसलिए वो साइड में जाकर रोना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर जो है देवुलीना का अलग ही ट्रैक चल रहा होता है। यहाँ पर कहती है देवुलीना कि अगर मैं रश्मि को बचाती तो तुम लोग ये चीज़ नहीं कहते, यहाँ पर मैंने माहिरा को बचाया क्योंकि तुम लोग को पता था कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अगर इसमें आएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, इस वजह से तुम लोग ये बात उठा रहे हो। देवुलीना को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि यही तो बात थी कि रश्मि टॉप 6 में थी, लेकिन उसकी जगह जो है वो माहिरा ने ले ली, और यही बात सलमान कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार वो पता नहीं कौन सा उसका दिमाग था जो उसको ये बात समझ ही में नहीं आ रही थी, वो उल्टा ही चल रही थी। यहाँ पर पारस ये चीज़ खुलकर बोलता है कि अगर माहिरा सेफ़ नहीं होती तो मैं सना को सेव करता, लेकिन यहाँ पर सना यही बोलती है कि तू रहने दे, और यहाँ पर पारस जो है खुलकर ये चीज़ कहता है कि मेरे को खुद को सेव करना था, मुझे जीतना है, और मेरे को तुमसे क्या लेना देना या दूसरों से क्या लेना। तो यहाँ पर पारस का खुलकर गेम दिखा है कि उसको अपने आप को जिताने के लिए ही वो सब लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था। और सना यहाँ पर ये कहती है कि खुलकर फिर ये चीज़ बोलना कि तुझे जीतना है इसलिए तू ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरा सेकंड चैनल उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।